का दरवाज़ा बंद करने लगा। जैसे ही कमरे के दरवाजे की कुंडी लगाकर मैं पलटा, वो अपने पर्स में से पिस्टल निकाल चुकी थी और मुझ पे तान भी चुकी थी। वो कहने लगी, दरवाज़ा खोलो वरना मैं गोली मार दूंगी। मैंने कहा ठीक है, चलाओ गोली, तुम्हारे हाथ से मरने का मज़ा चखना चाहता हूँ। इतनी हसीन मौत मेरे नसीब में लिखी है, मुझे और क्या चाहिए। मैं एक एक कदम उसकी तरफ आ रहा था और वो हाथ में पिस्टल लिए एक एक कदम पीछे हो रही थी। वो कहने लगी, मैं गोली चला दूंगी, तुम बहुत पछताओगे, क्यों मरना चाहते हो मेरे हाथ से। मैंने कहा, तुम्हें लगता है मैं जिंदा हूँ? मैं वैसे ही मर गया था जब ये पता चला था कि तुम मर चुकी हो। सिर्फ सांस लेता हूँ, बाकी जिंदगी मुझ में तभी ख़त्म हो गई थी। अब तुम्हारे हाथ से मरने का मुझे अफसोस नहीं होगा। गोली चलाओ ईमान। वो पीछे हटते हटते दीवार तक जा लगी। मैं अब उसके करीब आ चुका था। मैंने उसकी पिस्टल पकड़कर अपने सीने पर रख दी। मैंने कहा, चलाओ गोली। वो पिस्टल दोनों हाथों से पकड़ चुकी थी, मगर उसके हाथ कँपा रहे थे। आंखों में बेबसी उतरी थी। मैंने कहा, क्या हुआ? तुम्हारे बाप का कातिल तुम्हारे सामने खड़ा है, गोली क्यों नहीं चला रही? चलाओ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पिस्टल नीचे करके वो रोने लगी। अपनी पिस्टल ज़मीन पे फेंक चुकी थी। अब अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे बाजू से पकड़ा और अपने साथ लगा लिया। 7 साल बड़ी अजियत से गुजारे थे। बहुत रोया था उसके लिए, बहुत तड़पा था, मगर जैसे ही मैंने उसे अपने हिसार में लिया, वो अपना आप छुड़वाने लगी। जावेयार, मुझे छोड़ो। मैंने कहा, नहीं, एक मौका तुम्हें दे चुका हूँ। मेरी जान लेकर तुम मुझसे पीछा छुड़वा सकती थी। तुमने मौका खुद गंवाया है, इसलिए कि तुम अभी भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं उसे अपने अंदर समेट चुका था। वो भी पीछे हटने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगी, हम एक नहीं हो सकते। सारा किया धरा तुम्हारे भाई का है। जितना अच्छा तुम अपने शहबाज लाला को समझते हो, इतना अच्छा वो है नहीं। मैंने कहा, मुझे इस वक्त कुछ भी नहीं सुनना ईमान, सिवाय तुम्हारे दिल की धड़कनों के। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, जावेयार छोड़ो मुझे, मगर मैं बेखुद होने लगा था। अपने लब उसकी गर्दन पे रख चुका था। बरसों की तिश्नगी थी, कैसे छोड़ देता। वो मेरी कमर पे मुक्के बरसा रही थी। फिर कहने लगी, तुम्हारे इस अमल की कीमत तुम्हारी भतीजी को चुकानी पड़ेगी, हटो जावेयार। उसकी बात सुन के मुझे झटका सा लगा। मैं कुछ पीछे हटा, हैरत से उसे देखने लगा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो कहने लगी, हमारी दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जो कुछ तुम्हारे भाई ने किया था, वो अब उसकी बेटी भुगतेगी। शहरोज लाला का बेटा शहबाज खानजादा की बेटी से निकाह कर चुका है, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मुझसे धोखे से निकाह किया था, ताकि मेरे बाप और भाई को शिकस्त दे सको, उन्हें जान से मार सको। मैंने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो कहने लगी, तुम एक प्लान के मुताबिक मेरी ज़िंदगी में आए थे जावेयार। उस रात मेरी बस को रोकने वाले तुम्हारे भाई के भेजे हुए लोग थे। वो ही मुझे बर्बाद करना चाहते थे। तुम्हारा वो कमीना भाई मेरे साथ क्या करना चाहता था, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब मैं भाग गई तो उसने नई चाल चली। उसने तुम्हें हीरो बना के भेज दिया और मैं बेवकूफ़ बन के तुमसे मोहब्बत कर बैठी। तुम्हारी खातिर मैंने अपने बाप से, अपने भाई से बगावत तक कर ली, मगर शहबाज ने सारी हकीकत बता दी कि वो मेरे बाप को झुकाना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें मुझसे मोहब्बत का नाटक करने के लिए कहा था। और अब वो रुखसती करवा के हमेशा मुझे अपनी हवेली में कैद करके रखेगा, मेरे बाप और भाई को अपने सामने झुकाएगा। शहरोज भाई ने मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत को आजमाना चाहती हूँ तो ये झूठी खबर फैलने दो। मैंने उनकी बात मान ली और तुमने मेरी आड़ में हवेली में कयामत बर्पा कर दी। मेरे बाप को तुमने नहीं, तुम्हारे पीछे खड़े शहबाज ने गोली मार के मारा था।